देखो बेटा, आज मैं आप लोगों की क्लास में चैप्टर बहुपद या जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर है, जिसमें लिखा है बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुत सारे जब पद होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल में पॉली माने बहुत सारे, नोमियल माने पद। देखो बेटा, इस चैप्टर को हम चालू करें। जैसे देखो बेटा, मैं समझाता हूं। पद के आधार पर किसी व्यंजक को मीन्स एक्सप्रेशन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे देखो बेटा, मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है मतलब एक पद है, तो उसे एक पदी कहते हैं, एक पदी व्यंजक। और इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे मान लीजिए किसी व्यंजक में एक पद है, जैसे सिर्फ एक्स स्क्वायर है या सिर्फ 6 है या वाई है। तो जब एक ही सिंगल टर्म होता है, एक ही पद होता है, तो उसे मोनोमियल या हिंदी में एक पदी कहते हैं। अच्छा, ये पद के आधार पर बता रहा हूं मैं। अगर दो टर्म होते हैं, मतलब 2 टर्म्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 2 पद होते हैं, तो उसे हम द्विपद कहते हैं। द्विपद, 2 टर्म को द्विपद या यहां बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब ही होता है कि 2 पद हैं। जैसे मान लो बेटा x प्लस ए, ये भी द्विपद है बेटा। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी द्विपद है बेटा। y कर दे या 4 कर दे, या y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इस तरह अगर सिर्फ 2 पद हों, सिर्फ 2 पद हों, तो उसे हम द्विपदी या बाइनोमियल कहते हैं। मतलब एक पद होगा तो मोनोमियल या एक पदी, 2 पद होंगे तो बाइनोमियल या द्विपदी बेटा। ऐसे ही अगर 3 टर्म होंगे किसी एक्सप्रेशन में, 3 टर्म होंगे, तो उसे हम त्रिपदी कहेंगे। त्रिपदी या इंग्लिश में ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब जैसे मान लीजिए हम तुमसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 या वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11। तो अगर 3 पद हैं तो त्रिपदी। तो इस तरीके से एक नाम बनता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसे ही 4 हो तो टेट्रानोमियल, 5 हो तो पेंटानोमियल, 6 है तो हेक्सानोमियल, 7 है तो हेप्टानोमियल। तो इस तरह नाम बन जाते हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों को ये बताया जाता है कि एक पद है तो मोनोमियल, 2 पद हैं बाइनोमियल। लेकिन 2 से जब ज़्यादा होने लगते हैं तो उसको सिर्फ सीधे बहुपदी कहते हैं। मतलब आप लोगों को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल या पेंटानोमियल शब्दों में नहीं जाना है ना बेटा। आपको लगे कि एक पद है तो मोनोमियल, 2 पद है तो बाइनोमियल। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 आर मोर देन 2 टर्म है, मोर देन 2 टर्म्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पद हैं, तो सीधे आप उससे क्या कहोगे? बहुपद कहोगे। बहु माने बहुत सारे पद। इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल या बहुपद का मतलब है कि बहुत सारे पद हों। 2 या 2 से ज़्यादा पद मिले तो आप उसे बहुपद ही कहें। और आपकी किताबों में इस चीज़ को बहुपद के नाम से ही पढ़ा और पढ़ाया जाएगा। 2 पद हैं या 2 से ज़्यादा तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं तो एक पदी, एक पद वाले को एक पदी या मोनोमियल, 2 पद वाले को बाइनोमियल और 3 पद वाले को ट्राइनोमियल। इनके ये नाम होते हैं, ठीक ना। अब बात आई कि बहुपद में चर, अचर, ये सब क्या होते हैं। तो देखो बेटा, मैं समझाता हूं। जब मैं आपसे कहता हूं कि अचर क्या है या इंग्लिश में कांस्टेंट क्या है, तो ऐसे नंबर या ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू
ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहे उन्हें हम अचर कहते हैं। मतलब ऐसे सिंबल, दो सिंबल विच हैव फिक्स वैल्यू, ऐसे सिंबल या प्रतीक जिनके मान फिक्स होते हैं। तुम्हारे सिलेबस में कहा जाएगा कि संख्याओं को अचर मान लो। जैसे मान लो बेटा हमारे पास है ना 6 है, 2 है, या पाई है, म्यू है, ये नंबर भी इनके फिक्स होते हैं। पाई का 3.14, म्यू की वैल्यू फिक्स होती है। या कोई शुरू के नंबर के अल्फ़ाबेट में ABC जो होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम अचर ही मानते हैं। मतलब ऐसी वैल्यूज जिनके मान किसी इक्वेशन में फिक्स रहें, फिक्स का मतलब स्थिर रहें, उन्हें अचर कहते हैं बेटा। चर किन्हें कहते हैं? चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। मतलब ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, एक ही क्वेश्चन में भी अलग अलग होती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। मतलब दो सिंबल्स विच हैज चेंजिंग वैल्यू, बदलती हुई वैल्यू रखते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स हमेशा किसी भी अल्फ़ाबेट के लास्ट कैरेक्टर होते हैं। जैसे ABCDFGH में लास्ट में क्या आता है? UVWXYZ। तो ये XYZ UVW ही वेरिएबल होते हैं। जैसे X वेरिएबल हो गया, Y हो गया, Z हो गया। अगर आप चाहो तो UVW ले लेना। ध्यान रखना किसी भी अल्फ़ाबेट में जो लास्ट के कैरेक्टर होते हैं उन्हीं को ही हम लोग है ना वेरिएबल्स कहते हैं। हिंदी में यारा लावासा है ना, हिंदी में अगर हिंदी वाले में है तो यारा ला, ठीक, ये सब वेरिएबल होते हैं। वैसे तुम्हारे बुकों में सिंबल इंग्लिश के यूज किए जाते हैं, तो XYZ UVW ये सब वेरिएबल या चर कहलाते हैं। ठीक, तो चर का मतलब ऐसे प्रतीक जिनका मान एक ही प्रश्न में अलग अलग हो सकता है, उन्हें हम वेरिएबल या चर कहते हैं। और ऐसे प्रतीक जिनका मान अलग अलग एक फिक्स वैल्यू होती है, उन्हें अचर कहते हैं। और नॉर्मली ये संख्याएं होती हैं, है ना, या किसी अल्फ़ाबेट वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर होते हैं ABC। और पदों के आधार पर अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसे मोनोमियल या एक पदी, दो पद है बेटा तो बाइनोमियल या द्विपदी, द्विपद या द्विपदी कह सकते हैं हम, द्विपदी कहना चाहते हैं तो आप द्विपदी कह सकते हैं। और अगर तीन पद हैं तो ट्राइनोमियल। लेकिन दो या दो से ज़्यादा होने पर हम लोग उन्हें बहुपद ही कहना पसंद करते हैं।